जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं हमारे महान सामर्थ्य परमेश्वर, हमें यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके सामने खड़े प्रभु हम धन्यवाद करते हैं और हम जानते हैं प्रभु कि आप जीवित हैं और आप हमारे उद्धार करता है, हमारे प्रेमी ईश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु, तेरे अनुग्रह को हम चाहते हैं प्रभु, तेरा अनुग्रह, तेरी दया मुझ पर होने पर प्रभु, कि जो वचन आपने दिया है प्रभु, वो वचन प्रभु हम तेरे धर्मी लोगों के बीच में प्रभु सही तरीके से बातें करते हैं, ताकि तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। सारा आदर मान सम्मान हम आपको देते हैं प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। हम तेरी भलाई को याद करते हुए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम से सुना कबूल करते हैं। आमीन आमीन। सबको प्रिय प्रभु में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको परमेश्वर की तरफ से आशीष मिले। हम अपने परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हमारा आज का जो सब्जेक्ट है, या बांध और दृढ़ हो जाओ। हमारा जो सब्जेक्ट है, या बांध और दृढ़ हो जाओ। आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें इस बारे में क्या दर्शाता है। हम निकालेंगे अपनी किताब, खोलेंगे यहोशू की किताब, इसका पहला अध्याय। इसका पहले से पूरा अध्याय जो 18 तक है, यह वचन को हम जब पढ़ते हैं तो हम यहोशू की किताब को पढ़ते हैं, तो मैं इसमें से कुछ वचन को मैं आपके लिए पढ़ लेती हूँ कि तेरे जीवन भर कोई, हम 5वें से पढ़ रही हूँ, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए या बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त में कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। 9वें वचन में प्रभु क्या कहता है? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? या बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने में प्रभु की आशीष हो। आइए हम इस वचन के द्वारा हम क्या देखते हैं। हम जब यहोशू की किताब की तरफ आते हैं, ये शुरू में ही हम जब पढ़ते हैं, तो यहाँ हम इस वचन में क्या देखते हैं कि जब मूसा के द्वारा इस्राएली मिस्र देश में जहाँ पे वो दासत्व के रूप में रहते थे, गुलामी में रहते थे, वहां से परमेश्वर उनको निकाल के ले आया था और मूसा उनका लीडर थी। लेकिन यहाँ हम जब इस वचन में यहोशू की किताब तक आते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे उनका लीडर अब मृत्यु हो चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, और अब इसराइलियों का कोई चरवाहा नहीं है, कोई भी उनका चलाने वाला, लीडरशिप करने वाला नहीं है, जो उनको जिस स्थान के लिए, जिस प्रॉमिस के लिए परमेश्वर ने वायदा किया था, उस स्थान में उनको पहुंचाए। हम यहाँ पे खुद देखते हैं कि परमेश्वर जो है वायदे का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। वो अपनी वाचा को पूरी करने में स्थिर रहता है, वो विश्वास योग्य है, और वो अपनी वाचा को यहाँ पर हम देखते हैं पूरी होने के लिए, अपने ही मंसूबे को वो पूरी करने के लिए यहोशू को यहाँ पे प्रिपेयर करता है, तैयार करता है। क्योंकि यहोशू छोटा व्यक्ति है, वो सोच रहा है कि मैं इसराइलियों को नहीं चला पाऊंगा। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, परमेश्वर यहोशू के अंदर अपनी आत्मा को उंडेलता है और उससे बातचीत करता है और उसको बताता है कि तुझे क्या होना है, याव बांधना है। अपनी आत्मा में हमें सामर्थ्य होना है और दृढ़ होना है, ताकि वो अपने लोगों को जैसे जैसे परमेश्वर सिखाए उस तरीके से, जो वाचा का जगह है,
जो वो देश उनको देने के लिए परमेश्वर ने है, उस लैंड में उनको पहुंचाने पाए। हालेलुया। हम यहाँ तक हम पहुंचे, लेकिन हम इस वचनों में जब हम इस यहोशू की किताब को आप ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो आप क्या देखते हैं? इसमें परमेश्वर यहाँ पे खुद बोलता है कि मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। हमारा परमेश्वर धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर वाचा देकर उसको पूरी करने में है। पर हमारा यहाँ पे प्रभु जैसे वचन को भी देता, अपनी वाचा को भी देता है, उसके साथ हमें हिदायत भी देता है। वो हमें हिदायत भी देता है, वो हमें आज्ञा भी देता है कि हमें उसकी आज्ञा में, उसकी अधीनता में रहना है। उसके वचन के ऊपर, उस परमेश्वर के ऊपर हमें भरोसा भी रखना है कि मेरे परमेश्वर ने जो हमें वाचा बांधी है, उस वाचा को पूरी करने में परमेश्वर योग्य है, वो विश्वास योग्य है। हमें इस वचन को अपने हृदय में लेना है और तब यहोशू के अंदर वो हिया बंधाता है। और परमेश्वर कहता है जो मैंने आज्ञा दी है कि परमेश्वर की अधीनता में रहना है, और जो परमेश्वर ने उस समय जो आज्ञा दी थी उस व्यवस्था को पूरा करना है। जैसे जैसे परमेश्वर बोले वैसे वैसे उस आज्ञा के अनुसार उनको चलना है, उसके अनुसार करना है। तब परमेश्वर क्या कहता है कि तेरे ऐसे करने से तेरे सब क्या क्या होंगे कि हम जब परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उसकी योजना के अनुसार चलते हैं, उसकी अधीनता में रहते हैं, उसके वचन में बने रहते हैं, तब क्या होता है? ये परमेश्वर का वचन क्या होता है कि सब काम हमारे क्या होते हैं? सफल होते हैं। हम क्या होते हैं? पृथ्वी पर प्रभावशाली बनने पाते हैं। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है अपने वायदे को पूरा करने में सच्चा, अपने वायदे को विश्वास योग्यता के साथ पूरा करने में धर्मी है। हम उसको कहेंगे कि ये धर्मी है परमेश्वर हमारा, कि अपने वचन को वो यहाँ पर पूरा करता और वो मनुष्य को तैयार करता। पहले जैसे उसने मूसा को तैयार किया, वैसे यहाँ पर परमेश्वर यहोशू को तैयार करता। उसको तैयारी का समय है और उसको हिम्मत बंधाता है कि तुझे क्या करना है? सिर्फ परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना है, उसकी आज्ञा पे चलना है और जो वो सिखाए उसकी योग्यता के अनुसार उसके पीछे पीछे चलना। तब परमेश्वर जो वाचा है वो वाचा का देश उसमें उसको पहुंचाएगा और उसको सफलता देगा। हम यहाँ पे जब पढ़ते हैं यहोशू, यही अब हम देखते हैं प्रभु के मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अब जबकि हमारा समय, हम इस पेंडेमिक दौर पे गुजरे हैं, महामारियों ने इस पृथ्वी पे चारों तरफ क्या है? अंधकार ने घेर लिया है ना? देयर इज नो होप। और आजकल कोई आशा नजर नहीं आ रही है। सबसे बड़ी बात है, लोगों के पास कोई आशा नजर नहीं आ रही है। सब अपने भविष्य के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि इस महामारी ने क्या कर दिया है? पूरी पृथ्वी पे अंधकार छा गया है, निराशा का दौर है। हमारे सारे मतलब आर्थिक स्थिति, हम है ना, इकोनॉमिकल क्राइसिस तो बहुत ही खड़ी हो गई है। सारे दरवाजे बंद हो गए, जितनी भी हमारे कमाई के साधन थे। जो मनुष्य अपना समय बिल्कुल भी परमेश्वर की ओर भी नहीं लगाता था, अपने काम धंधों में अपने आगे बढ़ते जाते थे। देयर इज नो टाइम फॉर द गॉड। पर ये जैसी महामारी आ गई, सब लोग क्या हो गए? एकदम से अपने घर के अंदर बंद होके गए और निराशाजनक की परिस्थिति होगी। अब ये तीसरा चौथा महीना भी हो गया है और अब हमारे सबके पास में है कि अब आगे क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे फ्यूचर का होगा। सब लोग इसी बात में, महामारी के दौर में इस समय सारी सबकी परिस्थितियां इसी तरीके से ठहर गई थी। पर प्रभु के मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको एक आश्वस्त करना चाहती हूँ कि मैं जैसे पिछले दिनों में प्रार्थना करी थी कि प्रभु का वचन मेरे साथ बातचीत हुआ, और वो वचन क्या था कि परमेश्वर का वचन ने मेरे से बात की। क्या मेरा वचन, क्या परमेश्वर का वचन हमारे हृदयों में वास करता है? हम क्या उसके वचन को अपने शरीरों में, अपनी आत्माओं में ध्यान करते हैं? हम क्या उसके अनुसार चलते हैं? हमारे ये परीक्षाओं के समय में क्या हम उसकी आज्ञाओं को, उसके वचन के ऊपर विश्वास करते हैं? हाँ मेरे प्रिय भाइयों, ये समय है, अभी ये अनुग्रह का समय है। ये विश्वास की लड़ाई जो होने जा रही है, अभी हमें विश्वास में खड़ा होना है। आपको ये सोच के चलना चाहिए कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह
जो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो सब देवी देवताओं से ऊंचा और महान है। उसने उस क्रूस पर, उस मृत्यु के द्वारा उसने शैतान को, पाप को, इस महामारी को उसके ऊपर क्या करिए, विजय प्राप्त की है। हमारा परमेश्वर अब मरा हुआ परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर कौन है? जीवित परमेश्वर है। हमें उसके वचन को अपने हृदय में बहुतायत से बोलना है और उसके अनुसार चलने के लिए सीखना है। प्रभु से हमें प्रार्थना करने की, प्रभु तेरा वचन मेरे हृदय में पूरी तरह से समाने पाए। जब उसका वचन हमारे हृदय में, आपके हृदय में, मेरे हृदय में, सबके हृदय में जाएगा तो क्या होगा? प्रभु की आशीष, हम फलवंत बनेंगे, हम क्या होंगे? प्रभावशाली हो जाएंगे। हमें प्रभु हर बात में सफलता देगा। वो वही परमेश्वर है जो पिछले समय में जब इस्राएलियों को उस जंगल में से, उस मिस्र के दासत्व में से निकाल के लाया, वो वही परमेश्वर है जिसे समुद्र के दो भाग हुए। हाँ, हमें विश्वास करना, उसके वचन के ऊपर विश्वास करना। वो वही परमेश्वर है जो यरीहो की शहरपनाह को ढाने वाला परमेश्वर है। पर हमें क्या है? उसके वचन के ऊपर, हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। हमें इस सारी महामारी से, इस दुख, चिंता और फिक्र और बोझ को उठाने वाला है। हम आइए, हम प्रभु के वचन को हम जो पढ़ेंगे, जब हम प्रभु के वचन को हम ज्यादा पढ़ते हैं, मनन करते हैं, उसके लिए अनुसार चलते हैं, तब हमारे लिए वो सारी योजना को प्रभु पूरा करता है। आइए हम प्रभु के वचन में से देखते हैं यिर्मयाह 29 का 11 से 13 तक हम पढ़ेंगे इस वचन को। यहाँ परमेश्वर जो अपने वचन को पूरा करता है, परमेश्वर हमें शर्मिंदा नहीं करता, पर उसने अपने धर्मी लोगों के लिए वाचा बांधी, उसने सभी के लिए बांधी है। पर जितने उसके ऊपर विश्वास करते हैं उनके लिए प्रभु अपने वायदे को पूरा करता है। और ये वचन को आप हमें लगातार बोलना भी है ना। हमें इस वचन को जब आप हमारे जीवन में ये सब चिंताएं और आएंगी, तो हमें इन सब बातों के द्वारा, जब हम प्रार्थना करते हैं, इन सब बातों के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, तो हमें इस वचन को क्लेम करना है और शैतान को हराना है। वो सारी चिंता फिक्रों को अपने ऊपर डालना नहीं है ना। आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के इस वचन के लिए कि हम प्रभु में, प्रिय भाइयों बहनों, हम क्या देखते हैं? ये वचन हमें साफ साफ देता है। ये वचन बहुत पुराने लिखे हुए हैं, है ना। और परंतु परमेश्वर ये वचन हम धर्मियों के लिए, प्रभु कहता है कि तुम्हें अपना भविष्य नहीं पता। और सच में हम लोगों को अपना भविष्य, अभी हम यही बातें सोच रहे ना कि हमारा भविष्य का क्या होगा। और यहाँ वचन को क्या करते हैं कि परमेश्वर कहता है कि जो कल्पनाएं तुम्हारे लिए है परमेश्वर की, वो क्या है? हानि की नहीं है वरन कुशलता की है, मतलब भलाई की है। वो हमें चाहता है, वो हमारे बोझों को भी उठाने में सक्षम है। हम आगे भी परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं मत्ती का अध्याय, उसका 11वां चैप्टर, उसके हम 28 और 29 को देखेंगे। उसमें भी क्या परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह ने जब वो अपने समय में अपनी सेवकाई कर रहा था, 3.5 साल परमेश्वर खुद इस पृथ्वी पर आया और यीशु मसीह यहाँ पर 3.5 साल उसने सेवकाई करी इस पृथ्वी पर। और उसने अपने मुंह से ये सब बोला। हम 11 के 28 में और 29 में क्या कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु के नाम की स्तुति हो प्रभु के वचन के लिए कि यहाँ भी वही वचन जो है, वही परमेश्वर का वायदा जो है, यहाँ पे भी प्रभु
जैसे यहोशू को बोला, यहाँ पे भी प्रभु क्या कहता है, या बनाता है प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, हे सब परिश्रम ये डरे या चिंता में बोझ से दबे हुए लोगों, अपनी बीमारी के लिए, अपनी बोझ से, अपनी समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, हमें क्या करना है, परमेश्वर के ऊपर डालना है, उसके क्रूस के ऊपर सब डालना है। यीशु मसीह खुद बोलता है कि मेरे ऊपर डाल दो। वो आपकी चिंता लेने फिक्र है उसको, वो आपकी चिंता लेना चाहता है, वो आपकी समस्या में, आपके दुख के समय आपको छोड़ना नहीं चाहता, वो आपका संगी दास बनना चाहता है, वो आपका गुड फ्रेंड इज आप कह सकते हैं, अच्छा दोस्त वो बनना चाहता है। तो हम कहाँ है ठहरते हैं, क्या हम उसके वचन को सिद्धता के साथ चलाते हैं, है ना। हमें उसके वचन को अधिकता के साथ में लेना है। ये नहीं है कि पर यीशु मसीह के ऊपर आप ये बोलेंगे कि हाँ क्या परमेश्वर है, वो तो परमेश्वर सब कुछ हो सकते हैं। हाँ प्रभु में प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर है, उसको पता है हमारी गति। पर यीशु मसीह भी जो परमेश्वर था, वो परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर के स्वरूप में, लेकिन वो क्या हुआ, मनुष्य के स्वरूप में होके इस पृथ्वी पर आया, और वो भी हमारे समान क्या हुआ, एक शरीर को धारण किया। उसके भी क्या हुई, परीक्षा हुई। हम यदि मत्ती की किताब में पढ़ते हैं, 4 अध्याय में आप पढ़ते हैं, शुरू में पहले वचन से आप पढ़ते हैं कि यीशु मसीह क्या हुआ, आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, ताकि इब्लीस के द्वारा, मतलब शैतान के द्वारा उसकी भी परीक्षा हुई, है ना। यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात भूखा और निराहार हुआ, ना उसने खाया ना उसने पिया। और आप ये सोच सकते हैं, जब भूख और प्यास होती है, हम एक दिन भी उपवास रखते हैं तो शाम तक हमारी हालत खराब हो जाती है और हम सोचते हैं कि कुछ भी खा लें, तब हम किसी की बात को नहीं सुनते। यदि हम पुराने अध्याय में देखते हैं तो अब एसव की कहानी को भी देखते हैं, उसने अपना पहलौठेपन को छोड़ दिया था इसी भूख के कारण से। लेकिन यहाँ हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई, है ना। यहाँ पे शैतान उनकी परीक्षा लेता है 40 दिन 40, और शैतान उसको कहता है, उसको परखने वाले ने उसको क्या बोला कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जा। वो मतलब परखने वाले ने कि हम क्या परमेश्वर की परीक्षा लेते हैं। ऐसी हम कई बार ऐसी परिस्थितियों को खड़ी करते हैं अपने आप से, अपनी जरूरतों के लिए हम कई बार ऐसी समस्याओं को खड़ी करते हैं। तो उसने क्या, तो परमेश्वर ने क्या बोला, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो खुद परमेश्वर का था, पर उसने अपने परमेश्वर के वचन को ही लिया। उसने, यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया, हम 4 में पढ़ेंगे, तब उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ही आपको यही बता रही हूँ कि परमेश्वर का वचन को हमारे मनों में, हमारे जीवन में, हमारे प्राणों में, हमारे शरीर में अधिकाई से बनाए। जब हम परमेश्वर के वचन को क्लेम करते हैं, अपने वचन को, उसके वचन को, क्योंकि उसका वचन ही परमेश्वर है, उसके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की वाणी है, तो हम जीवित रहते हैं। यीशु मसीह भी उस परीक्षा में से निकला है। हम यहाँ पे 3 बारी जब उनकी परीक्षा हुई, उस प्रभु ने कहीं भी अपने ऊपर से लिखा, पर प्रभु ने क्या बोला, लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर, है ना। शैतान उसको सारी दुनिया के विभव को भी दिखाता है, ऊंचे पे ले जाके कि तू मुझे प्रणाम कर। मतलब ये सांसारिक, और ये दुनिया आजकल कर ही रही है। ये पीछे जब देख रहे थे कि दुनिया क्या कर रही थी, ये संसार की बातों में शैतान को पूजा कर रही थी। हम सांसारिक बातों के पीछे भाग रहे थे, हम लग्जरी लाइफ को जी रहे थे, लग्जरी लाइफ में जीना चाहते हैं, और उसके कारण से हम सब कुछ गलत वलत सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर प्रभु उस समय भी यीशु मसीह क्या कहता है, ये शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। यहाँ हम साफ साफ देखते हैं कि यीशु मसीह का भी यहाँ पर क्या हुआ, परीक्षा हुई, पर यीशु मसीह उसमें स्थिर रहा। हाँ प्रभु में मेरे प्रिय भाई बहनों, ये समय है जबकि इस महामारी ने बहुत निराशा डाला है, बहुत निराशाजनक परिस्थिति आ गई है। अभी हम पीछे के दिनों में न्यूज़ में देख रहे हैं, है ना, इस महामारी के समय में बहुत से लोग मृत्यु को जा रहे हैं। अभी वो सुशांत राजपूत, जिसके बारे में अभी आप बहुत ही चर्चा में भी आ रहा है और बड़ी मीडिया में इसके बारे में उछाल रहा है, उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब किस कारण से करना वो तो वो ही जानते हैं,
लेकिन मैं तो एक बात ये जानती हूँ कि उनके पास सब कुछ था। अभी तो कोई भूखमरी भी नहीं थी। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि इस महामारी के कारण से लोग दिल्ली को, शहर को, सब अपने अपने शहरों को छोड़ के अपने अपने गाँव में इस तरफ जा रहे थे, और हम मजदूरों को, गरीबों की हालातों को भी देख रहे थे कि किस तरीके से उनके पास तो चलो रोटी पानी नहीं थी, तो वो सब बातें हो रही थी, पर इनके पास तो किसी बात की कमी नहीं थी। उनको आने वाले समय में कभी पता था। उनको पिक्चरों के लिए बहुत सी मतलब वो साइन भी कर रहे थे कि हमें ये पिक्चरें करनी है। उसके खुद प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आके उनसे बात कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, फेम, इतना फेम होने के बाद भी वो उस वक्त क्या हुआ है कि उनको वो फेम भी कम लग रहा था कि मुझे ये फेम तो मिल रहा है, लेकिन वो लोग नहीं मेरे को पूछ रहे, ये नहीं कर रहे, वो हमें नहीं मालूम कि वो किस रीजन से उन्होंने सुसाइड किया। पर वो गलत काम किया, उन्होंने परमेश्वर के काम को गलत ठहराया, क्योंकि उनके पास क्या था, उनके पास जो नहीं था सुशांत के पास और ऐसे सब लोगों के पास, वो था परमेश्वर यीशु मसीह और उसका वचन। परमेश्वर का वचन उनके पास है, और यही वचन जो हम बोलना चाहते हैं, हम ये सबको बताना चाहते हैं। हम एक गाना भी है इसके, क्योंकि ये सब संदेश सुनाओ कि यीशु मसीह राजा है, यीशु मसीह ही प्रभु है। तो हम, उनके पास क्या था, परमेश्वर नहीं। पर अब जबकि हमें प्रभु के लोगों के पास परमेश्वर, प्रभु का वचन है, हमें इस वचन के द्वारा ठहरना है, हमें हिदायत करनी है। जैसे प्रभु हमें हिदायत करता है, हमें वैसे संभलना है, अपने पापों से रोज प्रभु से माफी मांगनी है और प्रभु का शुक्रगुजारी के साथ धन्यवाद करना है। प्रभु हमें ये दिन देता है, हमें हमारी नालायकों को भी माफ करता है और हमारी सहायता करता है। हमें रोज की, प्रभु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, हमें रोज की रोटी दे, हमें आजमाइश में ना पड़े। और प्रभु कहता है आज की चिंता आपके लिए काफी है। हमारे परमेश्वर हमारी चिंता फिक्र को जानता है। हमें ये सारी बातों के लिए कितना बोझ है। प्रभु हमारा खुद कहता है, ये वचन के सिर्फ आपके लिए नहीं, ये वचन मेरे लिए भी, और ये सब सुनने वालों के लिए। हम इस वचन के ऊपर ठहरना है। और पिछले दिनों में जैसे मैं आपको बताई थी कि जैसे ये प्रभु का वचन मेरे साथ बातचीत कर रहा था, प्रभु मुझे हृदय के साथ सिखा रहा था, हमें और नम्रता के साथ चलना, परमेश्वर के साथ में नम्रता और दीनता के साथ चलना है। तब हम भलाई, प्रभु की भलाइयों को, हम उत्तम वाचा को देखने पाते, हम प्रभु में और ऊंचाई में बढ़ते हैं। दूसरी बात, हमें प्रार्थना में निरंतर तत्पर रहना, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। क्योंकि प्रार्थना और उसका वचन जो हमारी हथियार है, वो हमारी हथियार है। परमेश्वर का वचन हमारे को सिखाता है, वो हमारी हथियार है। हम सब बोलेंगे कि परमेश्वर का वचन और प्रार्थना हमारा हथियार है। जब हम इस हथियारों को ले लेते हैं ना, तो कोई भी कार्य शैतान का तुम्हारे ऊपर हमला नहीं हो सकता। हम यदि यशायाह की किताब को पढ़ते हैं और उसके 54 में हम उसके 17वें वचन को देखते हैं, हाँ, उसमें लिखा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाव होगा, और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। हालेलुया। हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर खुद अपना वायदे को देता, वायदे को सच्चा है। परमेश्वर कहता है कि जितने हथियार, जितने जादू टोने, तंत्र मंत्र, ठगी विद्या और अज्ञानता और शैतान के काम, हमले जो तुम्हारे विरोध में होते हैं, प्रभु उन सबको दूर कर देता है। वो जितने भी हथियार बनाते हैं, वो कुछ भी नहीं करेंगे, वो हमको हानि नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर से युद्ध करता है। वो हमारी तरफ से युद्ध करने वाला परमेश्वर है। वो हमारी सहायता करता है, वो हमारे कामों को उन्नत करता है, वो हमारे बच्चों को, उनके काम धंधों के ऊपर, उनकी नौकरियों के ऊपर, उनके बिजनेसों के ऊपर प्रभु की आशीष आती है। प्रभु की आशीष तब आती है जब प्रभु से हम लगातार मिलते हैं, उसके वचन के ऊपर मनन करते हैं, निरंतर उससे प्रार्थना करते रहते हैं, तब प्रभु की आशीष देते हैं। तीसरी बात मेरे को एक प्रभु ने और बताई, इस महामारी के लिए प्रभु ने मेरे को प्रार्थना करने के लिए आज्ञा दी। प्रभु ने कहा कि अब प्रभु के धर्मी लोगों को क्या है कि प्रार्थना करनी है। हमें प्रार्थना करनी है कि ये बीमारी की जो आत्मा है, परमेश्वर इस पृथ्वी से, इस संपूर्ण जगत से उठा ले।
हम वचन में क्या पढ़ते हैं, हम यूहन्ना की किताब में जब जैसे देखते हैं कि यीशु मसीह को जब यूहन्ना ने आते हुए देखा तो उसने क्या बोला कि देखो ये परमेश्वर का पुत्र है, जो जगत का, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। और यीशु मसीह, आप यूहन्ना की किताब में पढ़ते हैं, हर एक अध्याय में आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने बोला स्वर्ग का द्वार मैं हूं। तो ये द्वार परमेश्वर है। अब दिस इज द टाइम टू बी नॉक द डोर। हमें परमेश्वर के दरवाजे को नॉक करना है और प्रभु से मांगना है ताकि ये जो बीमारी है इस पृथ्वी पर आई हुई है, सारी पृथ्वी पे खौफ छाया हुआ है, यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए। ये बीमारी अपने आप, अभी तक इस बीमारी की कोई रोकथाम नहीं हुई गई है, अभी कुछ पता नहीं है कि इस बीमारी को कितना समय है, लेकिन हमारे पास, हमें पता है क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे संग है। तो मैं प्रभु के लोगों, सब लोगों से प्रार्थना मांगती हूँ कि आप इस बीमारी को रोकने के लिए प्रार्थना करें, ताकि ये जो बीमारी का समय आ रहा है, ये दौर है, इस समय बहुत सी रुकावटें प्रभु शैतान खड़ी कर रहा है, पर हम क्या है, परमेश्वर के धर्मी लोग हैं। जब हम उसके हथियारों को अपने शरीरों में, अपनी आत्माओं में लेते, अपने प्राणों में लेते हैं, तब ये शैतान हार जाता है। उसका वायदा है, उसका वायदा सच्चा। वो परमेश्वर जो है मृत्यु से जीवित होके उसकी पुनरुत्थान, परमेश्वर के यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, मैं ही स्वर्ग का द्वार। और प्रभु, हम अपने वचनों को क्या पढ़ते हैं, प्रभु खुद कहता है खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाओ, खटखटाओ, ये समय है जब हमें खटखटाना है, प्रभु से मांगना है। प्रभु खुद अपने दृष्टांतों में बताता है कि उस विधवा स्त्री के बारे में बताता है कि देखो, उस न्यायाधीश के पास गई और रोज जाके उसको चिल्लाती थी कि मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर। तो प्रभु कहता है वो अधर्मी होने के बाद, दुनिया का आदमी होने के बाद भी उसने क्या करा, उस स्त्री का न्याय करा ताकि ये मुझे आके तंग ना करे। तो हमारा परमेश्वर तो जीवित परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है, वो शांति, वो हमारी प्रार्थना को क्यों करना सुनेगा। तो आइए प्रभु में प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन के हथियारों को और प्रार्थना की आत्मा को लेते हुए हम हियाव बांधे, दृढ़ होए और विश्वास में योग्य रीति से चले, और प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हमारे महान सामर्थ्य परमेश्वर। हम प्रभु कितना दयालु और कृपा करने वाला परमेश्वर, तू कितना अच्छा है प्रभु, तू हम सब की सहायता करता प्रभु। जबकि इस समय प्रभु चारों तरफ से अंधकार है प्रभु, तो हमें मालूम है प्रभु तू हमारे संग है। इस निराशा की परिस्थितियों से प्रभु तू हमें उबारेगा, इस बीमारी को, इस डर को, इस भय को प्रभु तू इस पृथ्वी से निकाल देते। हम तेरे यीशु मसीह तेरे नाम से आते हैं। हमें पता है प्रभु और हमें विश्वास है प्रभु, ये बीमारी, ये महामारी तेरे सामने कुछ भी नहीं है, तेरे सामने ठहर नहीं सकती प्रभु। और जितने भी प्रभु इस वचन को देख रहे हैं प्रभु, इस वीडियो को देखते हैं प्रभु, और जो बाद में देखते हैं, हर एक के जीवन में प्रभु तेरी आशीष आने के लिए प्रार्थना, तेरा अनुग्रह, तेरा उद्धार और तेरी सामर्थ और तेरा जलाल उनके जीवन में पूरी हो प्रभु। हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने लोग बीमारी से है प्रभु और इस समस्या और चिंता से घूम रहे प्रभु, उनकी सारी बीमारियां, उनकी सारी चिंता फिक्र यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। वो निराशाजनक परिस्थिति जाने पाए, ये सब कुछ तेरी महिमा के लिए, यीशु मसीह की महिमा प्रभु। तो वो जानने पाए कि तू जीवित परमेश्वर, तू बढ़े, हम घटे, और तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। सब कुछ मांगते यीशु के नाम से सुना कबूल करते। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह।